हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। आज का वीडियो डेट ऑफ एग्जिट से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका पीएफ भी कटता है और आप किसी भी कारण से उस कंपनी में आप 4 महीने या 6 महीने के बाद काम छोड़कर किसी दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाते हो, तो ऐसे में आपकी पुरानी कंपनी, आपके बहुत सी कंपनी ऐसी भी होती है जो जैसे कि आप काम छोड़कर आ जाते हो तो आपके प्रोफाइल पे कुछ ध्यान ही नहीं देते, जैसे कि डेट ऑफ एग्जिट डालना या KYC अप्रूव करना, ये सब बातों को कंपनी ध्यान देती नहीं है। तो ऐसे में आप जब कभी भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के लिए फॉर्म 31 या तो फुल और फाइनल के लिए फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक एरर शो हो जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप सबसे पहले अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट डालिए। तो दोस्तों, आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करके कहते हो कि आप मेरे पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट डाल दीजिए, तो कंपनी आपकी सुनती नहीं है और आप काफ़ी परेशान हो जाते हो और आप अपना फुल एंड फाइनल या फिर एडवांस पीएफ निकाल नहीं पाते हो। ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं वो आसान प्रोसेस बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ही मोबाइल से कुछ ही मिनटों में डेट ऑफ एग्जिट यानी रिजाइन डेट डाल सकते हो और आप उस कंपनी के पीएफ में से एडवांस या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि पीएफ से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल में डालता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, सर्च बार पे टाइप कीजिए UAN। तो EPF के बहुत सारे लिंक खुलकर आएंगे, लेकिन सबसे पहला लिंक खुलकर आएगा, टच करना है उस पर। जैसे ही टच करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। उस पेज का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां टच करके इस पेज पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अपना UN नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डाल के अपने PF अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। अपना UN नंबर, पासवर्ड, कैप्चा इंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना UN नंबर, पासवर्ड, कैप्चा इंटर कर दिया है और नीचे देखिए साइन इन का एक बटन है, आपको उस पर टच करना है। साइन इन पे टच करते ही दोस्त पॉपअप मैसेज खुलकर सामने आता है, तो आप यहाँ लेटर पे टच करके इसको हटा दीजिए। तो अगला इंटरफेस ऐसा खुलकर सामने आया है दोस्तों। तो ऊपर लाइनों में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, होम, व्यूज, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैनेज पे टच करना है। ऐसे ही मैनेज पे टच करते हो तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाए। सबसे नीचे मार्क एग्जिट का ऑप्शन है, आपको उस पर टच करना है। उस पर टच करते ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी जितनी कंपनी में आप काम कर चुके हो पहले, उस सभी कंपनी की लिस्ट खुलकर सामने आ जाती है और आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कौन सी कंपनी में मेरा डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ है। अगर जिस कंपनी में नहीं है आप कर लेना। चेक करने के लिए आप इधर की तरफ आइए। यहाँ पर लाइनों में ऊपर ऑप्शन है DOJ यानी डेट ऑफ ज्वाइन में मेंशन है, DOE यानी डेट ऑफ एग्जिट किस किस कंपनी है, किस में नहीं है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है आपको। दोस्तों, डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले आपको एक बात जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम किए हो और काम छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए हो, उस पहली कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट आपको डालना है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे कि आप पुरानी कंपनी से 10 तारीख में काम छोड़ दिए हो और नई कंपनी आपको 15 तारीख को ज्वाइन की। एग्जाम्पल, जैसे कि आप मार्च के महीने में पहली कंपनी में काम छोड़ते और मार्च के महीने में ही किसी नई कंपनी में शिफ्ट हो जाते हो, तो दोस्तों इस बात की बहुत ही ध्यान से डेट ऑफ एग्जिट डालना है, क्योंकि आप पहली कंपनी में काम मार्च के महीने में ही छोड़े हो और नई कंपनी में शिफ्ट मार्च के महीने में ही हुए हो। एग्जाम्पल, जैसे कि पहली कंपनी में 10 तारीख को काम छोड़े हो और 15 तारीख को नई कंपनी में शिफ्ट हो गए हो, दोनों कंपनी का ही ज्वाइनिंग डेट मार्च का ही महीना है, तो आप उस बीच के 5 दिन के अंतर में डेट ऑफ एग्जिट डालना है। जैसे कि पहली कंपनी में 10 तारीख को काम छोड़ दिए हो और पुरानी कंपनी 15 तारीख को शिफ्ट किए हो, तो आप इस 10 और 15 तारीख के बीच की कोई डेट को चुनना है। अगर आप 15 के बाद का कोई डेट चुनते हो तो वो डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप नई कंपनी 15 तारीख को ज्वाइन किए हो और अब
पिछली कंपनी में रिजाइन 16 या 17 तारीख की डालते हो तो आपका वो डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग हो जाता है और फिर ऑनलाइन कोई ऑप्शंस नहीं होता है सुधार करने का। आप काफ़ी परेशान हो सकते हो। आपको फिर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, पीएफ ऑफिस के चक्कर, कंपनी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बहुत सावधानी से आपको डेट ऑफ एग्जिट डालना है, यही एक ऑप्शन डालने का होता है। अगर आप बिल्कुल समझ, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो सिलेक्ट पे आपको टच करना है। तो यहाँ पर मेंबर आईडी खुलकर सामने आ जाती है। जिस कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं होगी वो कंपनी की लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाती है। तो मेरे केस में एक ही कंपनी है तो मैं इसको टच करता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस लिखा है दोस्तों, जैसे कि आपका मेंबर आईडी, कंपनी का नाम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन। इस केस में दोस्तों कंपनी ने लास्ट कंट्रीब्यूशन जो जमा किया, यानी काम छोड़ने के बाद जो लास्ट पीएफ जमा किया है कंपनी ने, वो अप्रैल 2022 है। तो आप अप्रैल महीने के ही किसी एक डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी में काम छोड़ चुके हो और दूसरी कंपनी 2 या 3 महीने के बाद ज्वाइन करते हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर एक ही महीने में आप काम छोड़ते हो और उसी महीने में किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बहुत ही ध्यान और सावधानी से डेट ऑफ एग्जिट डालना है कि आप एक बार अगर गलत डेट ऑफ एग्जिट डाल देते हो तो नहीं, तो फिर सुधार नहीं होता है। ऑनलाइन कोई प्रोसेस भी नहीं है, अभी तक ईपीएफओ ने कोई ऑनलाइन प्रोसेस सुधार करने का नहीं दिया है। तो आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, कंपनी के चक्कर, पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको नीचे आना है, सेलेक्ट पे आपको टच कर देना है। सेलेक्ट पे टच करते ही देखिए दोस्तों अप्रैल 2022 का ही कैलेंडर मेरे सामने खोलकर आया है। तो मुझे इसी महीने के किसी एक डेट को सेलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन और है सेलेक्ट का, आपको इस पर टच करना है और यहाँ भी आपको उसी डेट को चुनना है जो पहले आपने चुना है। इसको दोबारा कन्फर्म कर देना है ताकि कोई आपसे मिस ना हो। मैंने 11 अप्रैल 2022 को चुना है। यहाँ पे एक ऑप्शन और लिखा है सेलेक्ट, लिखा हुआ है सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, यानी आप किस लिए डेट ऑफ एग्जिट डालना चाहते हो। तो आप यहाँ टच कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑप्शन को चुन लो, आपको यहाँ भी बहुत सावधानी से ऑप्शंस को चुनना है। तो मैं शॉर्ट सर्विस को चुन लेता हूँ। तो शॉर्ट सर्विस को चुनने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, आपको इस पर टच कर देना है। जैसे ही उस पर टच करते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी, आपको ओटीपी पे टच कर देना है। कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज खुलकर सामने आता है, हैव यू रीड दी पॉइंट केयरफुली। आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं तो आप एस पे टच कर दीजिए। तो अगला ऑप्शन खुलकर आ गया है दोस्तों, प्लीज़ इंटर 6 डिजिट ओटीपी। आपका जो ईपीएफ के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपको उस पे एक ओटीपी भेजा गया है और आपको ओटीपी इस जगह पर इंटर करना है। तो मैंने अपना ओटीपी इंटर कर दिया है। नीचे देखिए एक छोटा सा बॉक्स है, आपको इस पर टच कर देना है। जैसे ही इस पर टच करोगे यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन सबमिट का खुलकर आता है, तो आपको सबमिट पे टच कर देना है। एक पॉपअप मैसेज और खुलकर सामने आ गया। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल तैयार है डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए, तो आप अपडेट पे टच कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों एक पॉपअप मैसेज खुलकर सामने आया है, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली। तो आपने जो भी डेट ऑफ एग्जिट डाला है दोस्तों, आपका वो डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुली